हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, वो आपको कैसे भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 5 मार्च है, तो आप लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म फिल करें और एग्ज़ाम सेंटर फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट बेसिस पर मिलेंगे, यानी कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा चांस होंगे कि आपको वही एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो। तो सबसे पहले तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट पर आना है और ये ओटीआर, पहले आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने यूपीएससी के किसी एग्जाम में ऑलरेडी पहले अप्लाई किया हुआ है तब तो आपको ओटीआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी के एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ओटीआर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला टैब है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या है वो आप लिखोगे, 2 बार नाम लिखना है, ठीक है। और क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप येस करोगे और आपका चेंज नेम क्या है वो लिखोगे, फिर अदरवाइज इसको नो कर दोगे। इसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अगेन आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है फादर नेम, मदर नेम, और माइनॉरिटी स्टेटस अगर आपका है तो येस कर दोगे, और जो भी माइनॉरिटी का जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल 2 बार लिखोगे, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है, 10th एग्जाम का रोल नंबर यहाँ लिखोगे। और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर लिखोगे, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर लिखोगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पासवर्ड रीसेट करने के काम आते हैं। इसके बाद एक कैप्चा कोड है, इसको लिखने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ये आप सबमिट करोगे दोस्तों तो एक बार आपको ये शो करेगा क्या क्या डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर करी हैं। नीचे अपडेट का भी ऑप्शन है और आई एग्री का ऑप्शन है। अगर आपको अभी भी अपडेट करनी है ये चीज़ें तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आप आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि भाई आपके मोबाइल पर और ईमेल पर ओटीपी आया है, वो ओटीपी आप यहाँ डालो। वो ओटीपी आप यहाँ डालने के बाद वेरीफाई करोगे इसको, आप इसको वेरीफाई कर लोगे तो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया जी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगेन आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो शो कर देगा, राइट। तो आप इन डिटेल्स को सेव करके रखिए, खासकर अपनी ओटीआर आईडी वगैरह को। इस वाले स्टेप के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपकी ओटीआर आईडी लिखी रहेगी और आपका पासवर्ड भी लिखा रहेगा। ये पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड है, इसको चेंज करना होगा फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद। अब आप वापसी उसी वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेज से फॉर्म भरना शुरू करा था। अब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो अब आपको लॉगिन करना है जी, ठीक है। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। आपको ईमेल आईडी पता होगी अपनी जो आपने डाली है, मोबाइल नंबर आपको पता होगा अपना जो आपने डाला है, ठीक है। अब आपको बेसिकली लॉगिन करना है, ठीक है। जिस भी ऑप्शन से आप लॉगिन करना चाहते हो एक बार होम बटन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद जिस भी ऑप्शन से आप लॉगिन करना चाहते हो उस ऑप्शन के थ्रू यहाँ आपको लॉगिन कर। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन करा है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए इन सब चीज़ों को। मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा तो मुझसे यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नया पासवर्ड बनाना है एक और। जो ईमेल के थ्रू पासवर्ड आपका आया वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था। अब आपको यहाँ लॉगिन करके चाहे मोबाइल नंबर ओटीपी या ईमेल ओटीपी या ओटीआर आईडी और पासवर्ड, इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस के थ्रू लॉगिन करके अब आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके अपना नया पासवर्ड एक बनाना है। तरीका देख लो। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें एक अपर केस लेटर यानी कि ABCD अल्फ़ाबेट वाला ये होना चाहिए, और एक लोअर केस यानी कि एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, और एक नंबर होना चाहिए 1 2 3, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये पासवर्ड बनाने की गाइडलाइंस हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाओ दोनों जगह पे, और पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप पासवर्ड बना के प्रोसीड करोगे तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, वो पासवर्ड आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है जिसने ओटीआर के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। अब आपको लॉगिन करना है अपने नए पासवर्ड के थ्रू। अगर आप इसको लॉग आउट कर दोगे तो आप नए पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे। अब आपको क्या करना है जी, यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन का सेक्शन रहेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक्टिव एग्जामिनेशंस दिखा देगा, कौन कौन से यूपीएससी के एग्जामिनेशंस एक्टिव हैं इस टाइम पर। तो हम सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये दिखा देगा 5 फरवरी, ये दिखा देगा 14 फरवरी से लेके 5 फरवरी शाम 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट एडिट ओटीआर, मतलब आप
OTR प्रोफाइल को अभी भी अपडेट कर सकते हो। और नीचे क्या है ऑप्शन, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 वाले ऑप्शन पर। इसके बाद कुछ और आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखाई जाएंगी, इनको आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, वो सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। ये सारी इंस्ट्रक्शन को आप रीड आउट करके हम इसको येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होगा OTR का, दोबारा से पार्ट 1 के अंदर। आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब आपसे यहाँ नेशनैलिटी पूछेगा, जो कि इंडियन ही रहेगी, ठीक है। मैरिटल स्टेटस पूछेगा आपसे, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। और PWD से बिलोंग करते हो या नहीं वो आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर करते हो येस करोगे, देन यहाँ पर आपसे डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, 40% से ऊपर है, अगर है तो येस करोगे। देन यहाँ पे कौन सी डिसेबिलिटी है आपकी वो पूछी जाएगी, राइट। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग नहीं करते तो इसको नो कर दीजिएगा, फिर फर्दर चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। कम्युनिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी कम्युनिटी, ठीक है। जनरल है, EWS है, OBC, SC ST है, जो भी है। अगर आप SC सेलेक्ट करते हो तो SC डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट नंबर आपका है वो लिखोगे, और किस अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू किया है आपका वो लिखोगे, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट नेम, आपका जो भी SC आपने सेलेक्ट करा हो किस स्टेट में आप फॉलो करते हो SC कैटेगरी में वो लिखोगे, और सर्टिफिकेट डेट लिखोगे, किस डेट को सर्टिफिकेट इशू किया गया था। फी यहाँ पर इनके लिए रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। फी एग्जामिशन, हाँ, SC ST के लिए तो वो आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या करोगे। अगर आप पास आउट कर चुके हो ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अपेयरिंग में हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। पास आउट करने के बाद शायद मार्क्स वगैरह पूछे जाएं, बट नहीं मांग रहा, बट कोई बात नहीं। बाकी आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, अलग अलग यहाँ पे स्ट्रीम लिखी रहेंगी, ठीक है। विद एटलीस्ट मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, जियोलॉजी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर इसमें आपको लगता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका सुटेबल नेम नहीं है, अदर्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्या है, फॉर विच एग्जामिनेशन डू यू लाइक टू वी कंसिडर, सिविल सर्विसेज, ठीक है। कैंडिडेट शुड नोट दैट नो चेंज इज अलाउड ऑन द स्पेसिफिक डिटेल लाइक सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद एड्रेस डिटेल प्रोवाइड करोगे, पूरा आपको अपना एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। हाउस नेम, लोकेलिटी, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और इन सब चीज़ों को एंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू यानी आगे बढ़ें। इसके बाद यहाँ पर है एज रिलैक्सेशन। क्या आप एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी में आते हो? अगर आते हो तो आप येस करोगे। इफ़ येस सेलेक्ट द कैटेगरी कोड थ्रू क्लिक बटन। यदि आते हो तो भाई क्लिक बटन पे क्लिक करो और कैटेगरी कोड सेलेक्ट करो अपना, किस उसमें आते हो आप। SC वगैरह है और भी यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड होते हैं, वो आप सेलेक्ट करो, ठीक है। 01 है SC का कोड, क्या है 01, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप सेलेक्ट हो गया जी, ठीक है। नहीं आते तो सिंपल सा नो करके इसको आप प्रोसीड करोगे। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको देना है। आधार कार्ड चल जाएगा इसमें, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो ID, वोटर ID। आधार कार्ड देना चाहते हो तो उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिखोगे 2 बार, ठीक है, 2 बार आप नंबर लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, प्रोवाइड कंसेंट ऑफ आधार नंबर, कंसेंट, हाँ जी यस आप करोगे, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड दैट फोटो आइडेंटिटी नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिमेंबर टू कैरी द सेम एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट और एग्जामिनेशन वेन्यूज, ठीक है। जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करोगे वही आपको एग्जाम सेंटर्स और इंटरव्यू के टाइम पर ले जाना पड़ेगा एज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको आइडेंटिटी जो भी डॉक्यूमेंट आपने डिटेल दी है उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। फॉर अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। प्लीज़ डोंट अपलोड पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, तो उस टाइप की फाइल अपलोड मत कीजिएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी मेड, जो बच्चा सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी अपेयर हो जाता है प्रीलिम्स में तो उसको 1 अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। एग्जाम फॉर्म भरा लेकिन अपेयर नहीं हुए तो उसको अटेम्प्ट नहीं कंसिडर करा जाता। तो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिए हैं तो आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज 00 यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है, एग्जाम सेंटर, एक मिनट, सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे सेंटर, जो सेंटर आप देना चाहते हो। जैसे मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया,
लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 टू पेपर 5। ये आपको किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये मेंस एग्जामिनेशन का सारा डिटेल पूछ रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप क्या देना चाहते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। पेपर 6 एंड पेपर 8 छठे और सातवें पेपर के लिए विकल्प चुनिए, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट की मीडियम क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। बोटनी इंग्लिश में होता है, अगर और दूसरा सेलेक्ट करते हो तो उसका भी इंग्लिश ही आ रहा है, तो इंग्लिश ही आपको करना पड़ेगा। डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम में रहने वाले हैं, हाँ या ना। अगर यस तो यस कर दोगे। डू यू क्लेम फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम अपेयरिंग इन इंडियन लैंग्वेज पेपर, यस, अदरवाइज इसको नो कर दोगे। अगर आप नहीं हो तो उसको नो कर दोगे, बाकी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। बाकी इसको फिर कंटिन्यू, जो जो चीज़ें आपने एंटर करी होंगी वो आपको एक बार फिर से शो करेगा, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आपको आपसे पूछेगा कि आपको अगर अभी इन चीज़ों को एडिट करना है, अपडेट करना है, तो आप अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज नीचे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखिए और आई एग्री पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फर्स्ट फेज़ है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्लीज़ नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन ID अबव विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन विद UPSC। तो ID वगैरह आपके पास आ जाएगी ऊपर, तो उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि जब तक आप पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो तब तक वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब पार्ट 2 के अंदर आपको पेमेंट डिटेल करनी है, एक्सेप्ट फॉर एग्जेप्टेड कैंडिडेट, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है पार्ट 2 में। फॉर पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस, सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ टू पार्टी, ये रहा प्रिंट स्लिप, ये ठीक है, ये हो गया। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फोटोग्राफ प्लेन बैकग्राउंड पे हो आपका, ठीक है, नीचे डेट और नाम वगैरह शो होना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर है, इस पर रीड करके आप सारी गाइडलाइंस ज़रूर से रीड करें फोटोग्राफ की, इसको ज़रूर से रीड करें, उसके बाद ही प्लीज़ फोटोग्राफ अपलोड करें, ठीक है। और आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपको फोटोग्राफ बनाना है, एक्सेप्टेबल सिग्नेचर इस तरह की होगी आपकी, ठीक है। और ऐसा फोटोग्राफ कि बिना क्रॉप करे बच्चे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सिग्नेचर देखो दिख नहीं रही, बहुत ही ब्लर सी सिग्नेचर है एक्चुअल में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फोटोग्राफ का फॉर्मेट ये होना चाहिए, सिंपल सी बात है जी। तो इसी फॉर्मेट में अपलोड करोगे, नेम और डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी होनी चाहिए आपकी, डेट ऑफ बर्थ नहीं, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें अब ब्लेम गेम करना शुरू कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ नहीं, जिस डेट को फोटो खिंचाए वो डेट यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। और बाकी इस सबसे पहले आई थिंक पेमेंट वगैरह मांगता है, क्योंकि मैंने कैटेगरी ऐसी सेलेक्ट करी है तो पेमेंट फिलहाल मुझसे नहीं मांगी। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव करोगे तो ये प्रीव्यू शो करेगा कि आपने डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करे हैं। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू, जैसे आप कंटिन्यू कर दो तो एक आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर यह दिखा देगा आपको कि भाई देखो पार्ट 1 तो कंप्लीट पहले ही हो गया था, वो तो कोई इशू नहीं है। और पार्ट 2 के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सेंटर सेलेक्ट करना है अपना, तो इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन सेंटर, आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इससे पहले जो फेज़ 1 में सेंटर सेलेक्ट करवाए थे वो आई थिंक मेंस एग्जामिनेशन के थे, और अब ये एक्चुअल में प्रीलिम्स एग्जाम्स का सेंटर आपसे भरवाया जा रहा है। आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। SMS भी आपको आ जाएगा फॉर एप्लीकेशन स्टेटस, आप यहाँ क्लिक कीजिए, या फिर आप इस वाले ऑप्शन पर भी जाकर देख सकते हो, और यहाँ पे आपका दिखा देगा कंप्लीटेड है सारी चीज़ें, ठीक है। पेमेंट वाला स्टेप मुझसे नहीं पूछा गया क्योंकि मैं S3 कैटेगरी का हूँ, ठीक है। और आप अगर पेमेंट वाली कैटेगरी में आते हो तो बिना पेमेंट के तो आपका ये कंप्लीट होगा नहीं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हो। तो यही प्रोसीजर है दोस्तों UPSC प्रीलिम्स या IAS सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन फॉर्म का। थैंक यू।